and welcome to spoken English classes. Last week अभी इससे पहले जो भी क्लास चली थी हम we were discussing tenses. हम tenses पढ़ रहे थे और past tense का past indefinite हमने पिछली बार किया था. अब हम आज past continuous tense को स्टार्ट करेंगे. तो मैं बोल्ड पे चलते हैं. अब चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था तो उसमें बताया था कि जो काम प्रेजेंट में इस समय चल रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं. और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, ये ध्यान रखिए, जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो. हर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है. लेकिन अब ये पता कैसे चलता है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? वो पता चलता है ऑक्सिलरी वर्ब से. प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं, इज, एम, आर. अगर देखिए, एक बार फिर से जरा रिकैप करवा देता हूं. अगर किसी सेंटेंस में इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक चीज हो और उसके बाद मेन वर्ब की, ये वी वर्ब के लिए लिखा और आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, जैसे गोइंग. अब ये इज, एम, आर और फिर गोइंग. तो यहां जहां भी वर्ब इस ढंग से बनी होगी, जिस भी सेंटेंस में वर्ब इस ढंग से बनी होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट. देखिए, नाउ वर्ब वाला हिस्सा देखिए, इज आ रखा है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और जो मेन वर्ब गो है उसकी आईएनजी फॉर्म आ रखी है. तो दिस शोज दैट इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये क्या शो करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? मेन वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म ही आएगी, लेकिन जो ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आती है या तो वाज या वर, और उसके बाद मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म. तो अगर सिंगुलर होगा तो वज आता है और प्लूरल होगा तो वर आता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म. जहां भी सेंटेंस इस ढंग से, वर्ब इस ढंग से बनी होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. या आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप हिंदी में कैसे समझेंगे? जब आप ये शो करना चाहते हैं कि बीते हुए समय, पास्ट में कोई काम चल रहा था, चल हो गया नहीं, चल रहा था. जैसे बच्चे खेल रहे थे, तो अब ये खेल रहे थे, काम तो चल रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा ना, पहले की बात हो रही है. तो सच सेंटेंसेस आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऐसे सेंटेंसेस किसके होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. तो तब हम उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अब ये देखिए, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं और इंग्लिश में भी लिख लेता हूं. जैसे ये है, बच्चे खेल रहे थे. ठीक है ना? या वह कपड़े धो रहा था.
या रीता अपना गृह कार्य कर रही थी। अब ये देखिए, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। जैसे खेल रहे थे यानी काम चल रहा था, कपड़े धो रहा था यानी काम चल रहा था, अपना गृह कार्य कर रही थी, काम चल रहा था। हर सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि पास्ट में, भूतकाल में काम चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस जो भी होते हैं, जब आपके दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस आए तो वो हमेशा किस टेंस में बनेंगे, ट्रांसलेट होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट होंगे। और जब आप उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करो तो हमेशा क्या करो, पहले तो सब्जेक्ट आएगा ही और उसके तुरंत बाद वर्ब आएगी। तो वर्ब कैसे बनेगी? वज या वर और उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब देखिए यहां पे वर और उसके बाद मेन वर्ब की, प्ले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, प्लेइंग। अब वर क्यों आया? वर इसलिए आया कि चिल्ड्रन प्लूरल है, और अगर चिल्ड्रन की जगह अगर एक होता कोई, वह, जैसे वह होता या रवि होता या मेरा दोस्त अगर अकेला होता तो वर के बजाय वह जाता। जैसे यहां देखो, वह कपड़े धो रहा था तो ही वॉज वॉशिंग द क्लोज। ही वॉज वॉशिंग द क्लोज। नाउ सी, यहां पे वॉज और वॉशिंग आया, यहां पे वर और प्लेइंग आया। हर जगह मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आ रही है, लेकिन पास्ट दिखाने के लिए वॉज या वर का प्रयोग हो रहा है। और वर जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, रवि, सीता, गीता कुछ भी लिखें, या माय फादर, हिज ब्रदर, ऐसा कुछ भी लिखें, सारे ऑल दीज आर सिंगुलर्स। ये सब के सब सिंगुलर्स हैं। तो जब ये सब के सब सिंगुलर होंगे तो वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। और अगर प्लूरल होगा, जैसे बच्चे खेल रहे थे या लोग हल्ला कर रहे थे, तो लोग, पीपल, प्लूरल है ना, एक से ज्यादा है, तो उनके साथ वर आएगा। तो ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे रीता अपना गृह कार्य कर रही थी, नाउ रीता इज अगेन अ सिंगुलर नंबर। रीता भी क्या है? अकेली है ना, सिंगुलर है, एक है। तो रीता was doing, अब देखो, her homework। ये रीता भी सिंगुलर है तो उसके साथ was आया, और मेन वर्ब ये डू की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि was या वर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो तब वो पास्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस आए जिनमें ये शो हो कि पास्ट में काम चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो सेंटेंसेस हमेशा इंग्लिश में क्या बनेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे, और उनका फॉर्मेशन, उनका कंस्ट्रक्शन इस ढंग से होगा, स्ट्रक्चर वो इस ढंग से होगा। अब एक और देखो कि जैसे मैंने पहले कहा कि लोग झगड़ रहे थे, लोग पीपल,
अब लोग ज्यादा है ना, पीपल वर, और झगड़ना के लिए क्वेरल बोलते हैं। क्वेरल वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। पीपल वर क्वेरलिंग। पीपल वर क्वेरलिंग। तो ये दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या है? इज, एम, आर, नहीं, वाज, वर एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब कंस्ट्रक्शन है। देखो, टेंस का पता हमेशा वर्ब से चलता है। इन हिंदी ऑल्सो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वर्ब की फॉर्म बदल रही है, वर्ब का स्वरूप बदल रहा है, इसका मतलब उसका टेंस बदल रहा है, काल बदल रहा है। या उल्टा बोलो कि अगर काल टेंस बदल जाएगा तो वर्ब का फॉर्म भी बदल जाएगा, वर्ब का स्वरूप बदल जाएगा। तो वो हमेशा, जैसे इन हिंदी ऑल्सो, आप हिंदी में भी देखो, अगर हम कह रहे हैं कि रवि स्कूल जाता है, तो वर्ब है जाना। अब यहां पे वर्ब कैसी है? जाता है। और अगर हमने कहा रवि स्कूल गया, अब जाता है के बजाय काम तो वही हुआ जाने का, लेकिन गया हो गया ना, वर्ब का स्वरूप बदल गया। तो व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस, जब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, इट मीन्स द टेंस इज चेंजिंग, टेंस बदल रहा है। जब वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो उसका मतलब हुआ टेंस बदल रहा है। या टेंस बदल रहा है तो वर्ब की फॉर्म को डेफिनेटली चेंज होना है। तो आपको यू हैव टू लर्न, पहले भी बताया था कि वर्ब की जितनी फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम गो को लेते हैं, गो वर्ब है। मैं यहां पे बोर्ड पे देखिए सबसे नीचे लिख रहा हूं, ये गो है, दिस इज, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। एंड इसकी दूसरी फॉर्म वेंट होती है, तो दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं, दिस इज वेंट। एंड ये गॉन, दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम या तो थर्ड फॉर्म कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और लास्ट होती है गोइंग, इसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से किसी भी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। जीआईसी कोट कंडारा, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपको आवाज सुनाई दे रही तो हाथ खड़े करो। हाँ, खोलो, माइक मिला तो खोलो, उसको ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। ओके ओके, फाइन, आई एम आल्सो फाइन। नाउ सी, आपको मालूम है हम कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं अभी? सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना, अब आप ये बताइए, हमने जैसे ये सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो पास्ट, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और उसको आपको इंग्लिश में बताना है। देखो, रवि खाना पका रहा था, आप इसको इंग्लिश में बता सकते हो? रवि एक है ना, तो वो रहेगा रवि खाना पका रहा था। रवि वॉज कुकिंग फूड। शाबाश बेटा, शाबाश। देखो कैसे, देखो जब हम किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि काम चल रहा था। जो भी सेंटेंस ना इस पैटर्न में हो जहां पे आपको ये बताया जाए कि काम चल रहा था, जैसे बच्चे खेल रहे थे, यानी खेलने का काम चल रहा था, या वह कपड़े धो रहा था, यानी कपड़े धोने का काम चल रहा था। तो जो भी सेंटेंस इस पैटर्न में हो हिंदी में,
वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, और जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो तब वहां वर्ब कैसे बनेगी, वॉज या वर के साथ वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये अच्छी तरह से आ गया यस आपको? सर। थैंक यू। ओके, बैठो, सिट डाउन। और ऊपर ये कौन सा स्कूल है? सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। अभी हम और एग्जाम्पल करते हैं इसके। अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और एग्जाम्पल करेंगे। अब हम जरा दूसरे ढंग के एग्जाम्पल देखते हैं जहां दो दो टेंसेस का यूज एक साथ होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट आपको पहले बताया था, जैसे नाउ सी दिस सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को देखो बच्चों, जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जब मैं घर पहुंचा, दूसरा हिस्सा है बारिश हो रही थी। दोनों हिस्से अलग अलग टेंस में हैं तो पास्ट में ही, बात तो पास्ट की ही हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, लेकिन पास्ट के दोनों अलग अलग हैं। जब हम ये देखो बारिश हो रही थी, ये तो साफ शो हो रहा है कि काम चल रहा था, यानी दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे तो साफ पता चल रहा है। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, दिस इज नॉट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहुंचने का काम हुआ। जब घर पहुंचा तो दिस इज पास्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक हिस्सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और एक हिस्सा, एक तो साफ दिख रहा है आपको जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिससे साफ पता, जो कैसे पता चल रहा है कि काम चल रहा था, बारिश हो रही थी। और जो पहला हिस्सा है जब मैं घर पहुंचा, तो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम दो हिस्सों में बनाते हैं। जो आप जब मैं घर पहुंचा, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, व्हेन आई रीच्ड। देखो, और पास्ट इंडेफिनिट में पहले बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। व्हेन आई रीच्ड होम, फिर कॉमा लगा देंगे, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो दिस इज, देखो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा याद रखो, एक हिस्से से आपको साफ पता चल जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि उस हिस्से में साफ दिख रहा होगा काम चल रहा था, और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस वाले हिस्से को आगे भी लिख सकते हो, ऐसे, इट वॉज अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस देखो, अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला, ध्यान से सुनिए जरा, अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा आगे रखा व्हेन आई रीच्ड होम, तो उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया यहां पे, व्हेन आई रीच्ड होम कॉमा इट वॉज रेनिंग। लेकिन अगर हमने पास्ट कंटिन्यूअस को आगे रखा, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, तब कॉमा कहीं नहीं लगेगा, तब आप वो सीधा सेंटेंस बनेगा। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इन दोनों तरीकों से बना सकते हो।
चाहे आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस को आगे से रखो या कॉन्टिन्यूअस टेंस को पीछे से रखो, या जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, हम एक सेंटेंस और करते हैं। जब अध्यापक कक्षा में आए तो बच्चे हल्ला देखो, दिस इज अगेन द सेम पैटर्न, ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है। जब अध्यापक कक्षा में आए तो बच्चे हल्ला कर रहे थे। इसमें भी देखिए दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जब अध्यापक कक्षा में आए और दूसरा हिस्सा है बच्चे हल्ला कर रहे थे। तो ये जो दूसरा हिस्सा है ये तो साफ पता चल रहा है ना कि काम चल रहा था, यानी दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये जब कक्षा में आए तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इन टेंसेस को, इस सेंटेंस को फिर कैसे बनाएंगे? या तो हम यहां से शुरू करें, इंग्लिश में कहीं से भी, या तो ये पास्ट कंटीन्यूअस वाला आगे रखें, जो ये पास्ट कंटीन्यूअस वाला हिस्सा है इसको आगे रख सकते हैं। बच्चे हल्ला कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। कब हल्ला करे थे? जब व्हेन द टीचर केम टू द क्लास। दिस इज, तो एक हिस्सा इसका क्या है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरा हिस्सा पास्ट कंटीन्यूअस है। अगेन इसको हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं। व्हेन द टीचर केम टू द क्लास द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो ये नीचे से व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं। व्हेन द अब यहां इन दिस कंडीशन, जब आप पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा आगे रखते हो तो उस कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा समाप्त होने के बाद कि व्हेन द टीचर केम टू द क्लास, अब कॉमा लगेगा। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। तो ये आपका ये पैटर्न हुआ। तो दिस इज, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए वो है वर्ब फॉर्मेशन। वर्ब फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखो कि वर्ब कैसे बनेगी। वॉज या वर में से एक चीज आएगा। ये वॉज और वर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और उसके बाद ये प्लस कर रहा हूं, यानी उसके बाद क्या जोड़ देंगे हम? जो मेन वर्ब होगी, ये वी मैंने वर्ब के लिए लिखा, मेन वर्ब के लिए लिखा,
और उसकी आईएनजी फॉर्म। ये जो मैं ऐसे सिंबल में लिख रहा हूं वी और आईएनजी, इसका मतलब है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये समझिए, मतलब वी आईएनजी कुछ और मतलब नहीं है, या अलग अलग साफ साफ लिख दूं मैं। यहां पे हम सीधे लिख सकते हैं, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो दिस इज, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन हुआ। नाउ आई गिव यू सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आपको वो, ये नीचे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कोट कंडारा वाले फ्रंट सीट पे बैठे हुए। एक सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, नाउ जीआईसी कोट कंडारा बच्चों, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए अब। हाँ बेटा, अब आप जरा माइक खोल के ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसको पढ़ के सुनाओ और फिर इसका मीनिंग सुनाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये सेंटेंस पढ़ के सुनाओ जो ये लिखा हुआ है। My friend was talking to me. ओके, क्या इसका मीनिंग क्या समझे आप? मेरा दोस्त मेरे साथ बात कर रहा है। था। अच्छा, एक बात, हाँ बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मेरा दोस्त मेरे साथ बात कर रहा था। यस, क्योंकि देखो वॉज यहां पे क्या है, ये वॉज है और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जहां पे भी वॉज या वर और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है काम चल रहा था। ठीक है ना? अब मैं आपको Yes, हिंदी में एक सेंटेंस हिंदी में पूछता हूं, उसको आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है ना? जैसे रवि एक कहानी लिख रहा था। सर क्या? रवि एक कहानी लिख रहा था। रवि was writing a letter. नहीं, कहानी। हाँ शाबाश, फिर से बोलो, अब एक साथ बोलो। स्टोरी। यस, शाबाश। आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया ना? यस सर। कौन सी क्लास है बेटा ये? माइक नहीं खुला हुआ है, शायद माइक नहीं खुला हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। सर 8 क्लास। 8th, शाबाश। 8th क्लास है, ठीक है। अब बच्चियां लड़कियां Yes, क्यों नहीं बोले? चलो अब आपसे ही पूछता हूं मैं, एक सेंटेंस में आपसे ही पूछता हूं। अब एक जरा बड़ा वाला सेंटेंस पूछता हूं, देखो ध्यान से सुनो जरा, उसका समझना हिंदी मीनिंग। Yes, sir. देखो ध्यान से सुनो। When I entered the room, my brother was weeping. When I entered the room, my brother was weeping. इसका क्या मीनिंग कमरे समझे? के अंदर गया। हाँ यस सर जी, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। ठीक है। When I entered the room, my brother was weeping. When I entered the room, my brother was weeping. weeping. हाँ बोलो। ना, जब मैं कमरे के अंदर गया मेरा भाई रो रहा था। शाबाश, ठीक, सही है। अब इसमें देखो, इसमें दो हिस्से हैं ना। When I entered the room, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और my brother was weeping पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, माई ब्रदर वॉज वीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। दोनों तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ओके ओके बेटा, बाय बाय। और अब हम बाकी क्लास आगे अगले हफ्ते शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे देखो, जो बच्चियां हैं उन्होंने आपने जवाब नहीं दिया है, इसमें घबराओ नहीं, हेजिटेशन मत करो, ठीक है ना। आप बोलो, गलत भी हो जाएगा तो हम सही करेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है बच्चियों। तो अगली बार जब आपको कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब जरूर देना। तो नाउ हैव अ गुड डे, बाय, अगले हफ्ते मिलेंगे।